प्रश्न नंबर 51। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है। तो उत्तर है ए मानवाधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार संबंधी मामलों को देखता है। पीटर वेन्सन ने जुलाई 1961 में लंदन में इसकी स्थापना की। इस विश्वव्यापी संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व के विभिन्न देशों में इसकी शाखाएं स्थापित है। भारत में 1960 में बिहार में इस संगठन की स्थापना की गई थी तथा मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय है। तो उत्तर है बी पेरिस। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को का मूल उद्देश्य शिक्षा संस्कृति विज्ञान की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास एवं संबंधों को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 53। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है ए 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना अप्रैल 1919 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रमिकों के विषय में संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO का मूल उद्देश्य रहन सहन के स्तर एवं श्रम की अन्य दशाओं को सुधारने तथा पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न नंबर 54। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो उत्तर है सी 10। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन होता है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का क्षेत्रफल क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता इसके सदस्यों द्वारा मासिक आधार पर चक्रानुक्रम में की जाती है। प्रश्न नंबर 55। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो उत्तर है ए माने 5। प्रश्न नंबर 56। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो उत्तर ए वही 5। प्रश्न नंबर 57। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या है। तो उत्तर है 5 ए सही है। प्रश्न नंबर 58। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? तो उत्तर है बी यानी 2 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 59 है। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या है। तो उत्तर है ए 15। प्रश्न नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य इसमें भारत नहीं है। बाकी सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ये सब अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अमेरिका है। प्रश्न नंबर 61 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक होती है। तो उत्तर है ए 1 वर्ष में 1 बार। प्रश्न नंबर 61 का व्याख्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अधिवेशन बैठक वर्ष के क्रम में कम से कम 1 बार अवश्य बुलाया जाता है जो सामान्यतः सितंबर माह में न्यूयॉर्क में आयोजित होती है। असामान्य परिस्थितियों में महासचिव द्वारा 24 घंटे के भीतर उसकी बैठक बुलाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 62 है। निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? तो उत्तर है सी यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रधान अंगों में आम सभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को शामिल किया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कुल 54 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष पर आम सभा द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्र का अंग नहीं है? तो उत्तर है डी यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन।
प्रश्न नंबर 64 है, विश्व संगठन के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने प्रधान अंगों का उल्लेख है? तो उत्तर है सी 6 अंगों का। प्रश्न नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा विशिष्ट अभिकरण नहीं है? तो उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंगों में एक है। इसके प्रमुख 6 अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद तथा सचिवालय। शेष संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण हैं। विशिष्ट अभिकरण 6 प्रमुख अंगों में से अलग हैं। प्रश्न नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? तो उत्तर है सी यानी 6। प्रश्न नंबर 67, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो उत्तर है सी यूनेस्को। प्रश्न नंबर है 68, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग नहीं है? तो उत्तर है डी यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रश्न नंबर 69, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है? तो उत्तर है ए बी न्यूयॉर्क में। प्रश्न नंबर 70, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को विशेषाधिकार वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो उत्तर है सी यानी कि जर्मनी को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित होने के लिए समस्त अस्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। इनमें से किसी एक के ही भी असहमति होने पर प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। इसे ही विशेषाधिकार या वीटो शक्ति कहा जाता है, क्योंकि कोई भी अस्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को अपनी सहमति द्वारा पारित होने से रोक सकता है। उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है। प्रश्न नंबर 71 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो उत्तर है डी यानी 15 न्यायाधीश। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति कोरम के लिए कम से कम न्यायाधीशों की संख्या न होनी चाहिए। 72 है, न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? तो उत्तर है सी 9 वर्ष। प्रश्न नंबर 73 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन किया जाता है? तो महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों द्वारा। प्रश्न नंबर 74 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या होती है? उत्तर है डी 9। प्रश्न नंबर 75, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? तो उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। प्रश्न नंबर 76 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों को स्वास्थ्य स्तर ऊंचा करना है। इसमें 194 सदस्य देश हैं, 2 संबद्ध सदस्य। इनका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 77 है, राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई? तो उत्तर है बी 1920 में। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन की प्रेरणा से वर्ष 1920 में एक राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, जिसका भविष्य में युद्धों को रोका जा सके। प्रश्न नंबर 78 है, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यतः किस संगठन का परवर्ती रूप माना जा सकता है? तो उत्तर है डी लीग ऑफ नेशन को। संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः लीग ऑफ नेशन का परवर्ती रूप माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ नामक संस्था की स्थापना की गई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की असफलता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समतापूर्ण और न्यायोचित बनाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। प्रश्न नंबर 79 है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है ए 1945। यूएनओ की स्थापना वर्ष 1945 में। वर्तमान में विश्व में कुल 193 देश इस संस्था के सदस्य हैं। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद धारण किया। प्रश्न नंबर 80 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ? तो उत्तर है भी न्यूयॉर्क में।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित। वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक स्तर पर स्थापित ऐसी संस्था जो अपने विभिन्न अंगों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, मानवाधिकार की रक्षा, न्याय प्राप्ति इत्यादि दायित्वों को निर्वहन करता है। प्रश्न नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर आधिकारिक रूप से लागू हुआ? तो उत्तर है सी, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ। इसे 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, दायित्व एवं आधिकारिक भाषा, शांति स्थापना तरीके आदि का विस्तृत वर्णन किया गया। प्रश्न नंबर 82, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो उत्तर है बी, यानी सैन फ्रांसिस्को में। प्रश्न नंबर 83 है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर प्रथम बार हस्ताक्षर कहाँ हुआ? तो उत्तर है बी, सन फ्रांसिस्को में। प्रश्न नंबर 84 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945, यानी बी वाला सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी 50 देशों का हस्ताक्षर होने के साथ हुई। इसकी संरचना के में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत अहम देश थे। वर्तमान में वो 193 देश इसके सदस्य हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 85 है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके आरंभिक सदस्य राज्यों की संख्या क्या थी? तो उत्तर है सी, यानी 50। प्रश्न नंबर 86 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में। प्रश्न नंबर 87 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 से। प्रश्न नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न नंबर 89 है, पैकेज डील का संबंध है? तो उत्तर होगा सी, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से। पैकेज डील का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से। प्रश्न नंबर 90 है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग 1994 में कार्यशील नहीं है? तो उत्तर है डी, यानी न्यासी परिषद। न्यासी परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो न्यासी क्षेत्रों की सरकार का पर्यवेक्षण करने तथा उन्हें स्वशासन या स्वतंत्रता प्राप्त करने में सामर्थ्य बनाने के लिए निर्मित की गई। वर्ष 1994 में अंतिम न्यासी क्षेत्र पलाऊ के स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात न्यासी परिषद ने अपना परिचालन समाप्त कर दिया। वर्ष 1994 में के बाद परिषद हेतु नई भूमिका निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत यह अल्पसंख्यक और देशज लोगों हेतु एक मंच के रूप में सेवारत हैं। प्रश्न नंबर 91 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर है बी, यानी 5 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश सामान्य सभा जनरल असेंबली करती है। प्रश्न नंबर 92 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? उत्तर है बी, डी, ट्रिंगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 से 1 फरवरी 1946 तक यूनाइटेड किंगडम के गार्डविल जेन कार्यवाहक महासचिव बनाए गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सामान्य सभा ने नॉर्वे के ट्रिंगवेली की स्थायी महासचिव पद पर नियुक्त किया। उन्होंने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष का कार्यकाल संपूर्ण कार्यकाल 2 फरवरी 1946 10 नवंबर 1952 पूर्ण करने के बाद 1951 में पुनर्नियुक्ति प्राप्त की, किंतु 1952 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वे संयुक्त राष्ट्र के संघ के प्रथम महासचिव सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी थे। प्रश्न नंबर 93, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था? उत्तर है सी, ट्रिंगवेली। प्रश्न नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के सेक्रेटरी जनरल है? तो उत्तर है बी, यानी कोफी अन्नान। प्रश्नकाल में घाना के कोफी अन्नान जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा महासचिव सेक्रेटरी जनरल पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरेस हैं। प्रश्न नंबर 95, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं? तो उत्तर होगा बी, यानी हेनरी
किसिंगर। प्रश्न नंबर 96 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्न प्रतिवेदन पर आधारित है। उत्तर है डी यानी एचिसन प्रस्ताव 1950। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव एचिसन प्रस्ताव 1950 पर आधारित है। प्रश्न नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन में नहीं जुड़े हैं? तो उत्तर होगा बी यानी द गाल। बाकी जुड़े हैं नेहरू, टीटो और अराफात, ये लोग जुड़े हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिन्होंने यह निश्चय किया कि विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के साथ न तो आएगा न ही विरोध करेगा। इस आंदोलन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के द्वितीय राष्ट्रपति गमाल अबेल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, रूसेल और बर्मा के प्रथम प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो तथा घना के प्रथम राष्ट्रपति कामो कुकरम ने भाग लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय अधिकारी वीके कृष्ण मेनन ने वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र में किया। द गाल वर्ड में इस आंदोलन का कोई संबंध नहीं है, वे फ्रांस के राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 98 है निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो उत्तर है डी फिदेल कास्ट्रो। प्रश्न नंबर 99 में से कौन सा निर्गुण आंदोलन का संस्थापक नहीं था? निर्गुट आंदोलन। तो डी कर्नल गद्दाफी। प्रश्न नंबर 100 है इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नहीं है? तो उत्तर होगा डी यानी कर्नल गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी नहीं तो पंडित नेहरू, टीटो और नासिर ये सब हैं। प्रश्न नंबर 101 है गुट निरपेक्ष वैश्विक नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू ने। गुट निरपेक्ष वैश्विक नीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रश्न नंबर 102 गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन थे? तो उत्तर होगा सी यानी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 104 है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे? तो उत्तर है सी यानी मार्शल टीटो थे। प्रश्न नंबर 105 है गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उत्तर है सी बेलग्रेड में। प्रश्न नंबर 106 है गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बेलग्रेड में हुआ, बेलग्रेड। प्रश्न नंबर 107 है कि भारत में गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रथम बार आयोजित हुआ? तो उत्तर है सी 1983 में। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन भारत का प्रथम बार 7 से 12 मार्च 1983 में मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन था। इसका नवीनतम 16वां शिखर सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में 26 से 31 अगस्त 2012 के मध्य आयोजित किया गया था।